नमस्ते। मैं महक चैनल से ममता आपके साथ फिर एक बार जुड़ना चाहती हूँ। अपनी कुछ मुलाकात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरी मुलाकात साईं जी से सपनों में हुई और मैं आपको एकदम आप बीती ये कहानी आपको बताना चाहती हूँ। मैं गोपाल जी का सेवा करती हूँ और गोपाल जी को दिल में मन में बैठाई हुई हूँ, लेकिन फिर भी मेरी जो मन है वो साईं जी की तरफ टना गई। मार्केट से जाते हुए मैं आप साईं जी के मंदिर के पास खड़ी हो गई। क्योंकि बहुत वर्षों से मेरे मन में थी साईं जी का दर्शन करने का, लेकिन शिरडी जाना ये आसान नहीं थी मेरे लिए। लेकिन मैं शिरडी जाना भी बहुत चाहती थी। हालांकि मैंने अपने हस्बैंड से भी बहुत बार ये बातें कही कि मुझे शिरडी जानी है और मन में ही प्रार्थना करती थी कि प्रभु मुझे भी बुलाए, और ये संभव नहीं हो पा रही थी। कई वर्ष बीत गए। एक बार क्या हुआ कि मेरे पास कोई पुस्तक नहीं थी साईं जी की, और ना ही मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानती थी। तो एक बार मैं मार्केट गई और मार्केट से अपने आप ही उस दुकान से साईं जी की एक पुस्तक लाई। पुस्तक लाकर मैं उनके बारे में वो 2 शब्द थे लिखी हुई थी, तो मैं उनसे पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते मेरी आंखें कब लग गई ये मैं नहीं जानती। आंखें लग गई तो मैं एकदम से अनुभव की कि धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ मैं, और चढ़ते अचानक ही साईं जी मेरे सामने आ गए। तो मुझे उस समय पता ही नहीं थी कि साईं जी को मैं सपने में देख रही हूँ, क्योंकि मैं जब देखी साईं जी को देख रही थी तो वास्तव में मेरी नाकों में फूल की खुशबू आ रही थी और इत्र की गंध आ रही थी। और ये मेरी जब आंखें खुली तो मैं इतना सिर्फ समझ पाई कि साईं जी से मुलाकात हुई है मेरी। और जब मैं सोई तो सिर्फ इतना जान रही थी कि मैं एक पुस्तक पढ़ रही थी, लेकिन इस ड्यूरेशन में क्या हुआ ये बात मैं नहीं जानती। जब मैं आंखें खोली तो देखी कि मेरी जो मन है वो बहुत हल्की हो गई थी और बहुत संतोषजनक हो गई थी मन। मैं उठी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सपने में थी, क्योंकि मैं वास्तव में शिरडी पहुंच चुकी थी। और वह सीढ़ी को देखना और उस पर चढ़ना, जो कि मैं कभी ना फिल्मों में देखी थी और ना कभी सीढ़ी मैं सचमुच में देखी थी, न कभी कोई तस्वीर में देखी थी, क्योंकि सीढ़ी तो मैं देखी ही नहीं थी। हाँ, प्रभु की फ़ोटो ज़रूर देखी थी, लेकिन सीढ़ी नहीं देखी थी। तो जब मैं देखी कि धड़ाधड़ में न जाने लगते हैं जैसे कि कितनी सीढ़ियाँ चढ़ गई। और जैसे ही मैं चढ़ी सीढ़ियाँ, वहाँ सीढ़ी के सामने ही प्रभु जी बैठे हुए थे, और हूबहू ऐसा ही बैठे हुए थे जैसे कि मैं कैलेंडर में या तस्वीर में देखी हूँ। लेकिन मेरी नाकों में वो जो खुशबू आ रही थी गुलाब के इत्र की, वो इतनी तीव्र थी, इतनी ज़्यादा तीव्र थी कि ये कह पाना बहुत मुश्किल था कि मैं सपनों देख रही थी। क्योंकि जब मेरी सपने टूटी तो मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई कि जानते हैं आज हमने शिरडी की दर्शन किए। तो मेरे हस्बैंड बोले कि अच्छी बात है कि आप चल जाइएगा शिरडी, देखिए जब बाबा की बुलाहट होंगी तब आप चल जाइएगा। ये बात बोल करके मुझे शिरडी जाने की और उनकी जो दर्शन हुई तो वो इच्छा और तीव्र गति से बढ़ गई। इस सपने के करीब 6 महीने बाद ही प्रभु जी ने मुझ पर ऐसी कृपा की कि मैं कैसे शिरडी पहुंच गई ये मैं नहीं जानती। ये एकमात्र बाबा के ही रहम है
जो मैं वहाँ पहुँच गई और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जो मैं सपने में देखी वो हूबहू वो सीढ़ी उसी तरह मैं चढ़कर शिरडी पहुँची और हूबहू उसी तरह वो फूलों की खुशबू और इत्र की खुशबू थी जो मैं अपने सपनों में महसूस की थी, जो मैं सपने में सूंघी थी। जब मैं बाबा जी की दर्शन की तो मेरे आँखों में आंसू आ गए, ये सोचकर कि बाबा जी आपने मुझे इतनी बड़ी कृपा की 6 महीने के अंदर कि मैं आपकी दर्शन करके आ गई। और मैं कैसे फिर एरोप्लेन से शिरडी पहुंची, वहाँ के रास्तों से होते हुए मैं बाबा के दरबार में पहुंची और बाबा के समझ में गई। ये दया, ये कृपा, ये करुणा सिर्फ साईं जी ही कर सकते हैं। और उनके दर्शन के बाद मुझे तो उनकी आशीर्वाद से वहाँ की भोग प्रसाद सब मिली और मैं बहुत ही आज खुश हूँ कि और मुझे यकीन नहीं होता है कि मैं कैसे बाबा जी से मुलाकात की और कैसे मैं आ गई वहाँ से। आज सोचती हूँ तो लगता है कि सपना वो नहीं था, सपना तो ये है जो मैं उनसे दर्शन करके कि आ गई हूँ। तो मैं बहुत बहुत इसे बाबा जी की आभारी हूँ कि मुझे आज आपके सामने ये सत्य घटना बताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं बाबा जी को प्रणाम कहती हूँ और आप लोग को धन्यवाद कहती हूँ।